नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका। शिवसेना ने मोदी सरकार को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। क्या कहा है शिवसेना ने, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड बीजेपी के अंदर भारी बगावत। कई दिग्गज नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली से नाराज होकर के वापस चले गए हैं। कौन कौन से वो नेता, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में होने वाले तमाम चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्नड़ सुपरस्टार बॉलीवुड के अभिनेता पुनीत के निधन के बाद उनके फैंस को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहां पर 3 लोगों की कैजुअलिटी की खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों की देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अंदर जो है आदिवासियों और दलितों के साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमरोहा के अंदर किसानों की एक और महापंचायत जिसमें लाखों की तादाद में किसान जुटे, उसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन इन लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना के नेता संजय राउत का बहुत बड़ा जो है ऐलान और बहुत बड़ी भविष्यवाणी। आप इस खबर को देख सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी बनकर उभरेगी। पुणे प्रेस क्लब द्वारा आयोजित JS करांदीकर स्मृति व्याख्यान देने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम गठबंधन की जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बनेगी और बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये भविष्यवाणी उनकी तरफ से कर दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से राकेश टिकैत का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत में जो है शिरकत करने यूपी के अमरोहा पहुंचे राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस दौरान उन्होंने यह ऐलान किया है कि मोदी सरकार जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हारी है उसी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हारेगी। जिस तरह से किसानों ने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार को और बीजेपी को यानी जड़ी बूटी खिलाई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम जो है इसी तरह की टैबलेट खिलाने का काम करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हम करेंगे और किसान मिलकर के बीजेपी को सभी राज्यों में चुनाव हराएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली के अंदर उत्तराखंड बीजेपी में भारी भगदड़ मच गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड यानी कल उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। यहां शाह के कार्यक्रम में स्टेज पर जगह न दिए जाने से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नाराज होकर जो है संबोधन से पहले ही निकल गए हैं। वहीं इससे पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आरभी एयरपोर्ट पर शाह की स्वागत सूची में नाम न होने से नाराज होते हुए बीजेपी से बगावत कर गई हैं। तो उत्तराखंड में जो है अमित शाह के पहुंचते ही बीजेपी में भारी भगदड़, 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों महाराष्ट्र में होने वाले तमाम चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर
खबर को देख सकते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM ने महाराष्ट्र में होने वाले सभी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को यह बात कही है। औरंगाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर आए ओवैसी ने चीन और कश्मीर के मुद्दों से निपटने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना भी की और कहा कि केंद्र सरकार इन मुद्दों से निपटने में नाकाम रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त अगर आया तो गुजरात के सभी चुनाव के अंदर और महाराष्ट्र के सभी चुनाव के अंदर MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, एक बार फिर से जो है कन्नड़ के बॉलीवुड सुपरस्टार हीरो पुनीत के निधन के बाद उनके फैंस को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कन्नड़ के अभिनेता और एक्टर पुनीत राजकुमार साउथ सिनेमा का जाना बहुत बड़ा जो है सिनेमा के लिए झटका लगा है। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि पुनीत राजकुमार के निधन के बाद उनके फैंस सदमे में आ गए हैं, जिससे एक फैंस ने अपने आप को खत्म कर लिया है और 2 को हार्ट अटैक आने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। टोटल 3 जो है पुनीत राजकुमार के फैंस अब जो है उतने यानी कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये जो है पुनीत राजकुमार के बाद एक और दुखद खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात के अंदर दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को कच्छ जिले के गांधीधाम कस्बे के नेर गांव में हुई है ये घटना। आरोपी इस बात से नाराज थे कि एक व्यक्ति गोविंद बघेला और उनका परिवार 20 अक्टूबर को नेर गांव के राम मंदिर में तब पूजा के लिए आया जब वहां प्राण प्रतिष्ठा की रस्म चल रही थी। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यानी कि मंदिर में प्रवेश करने पर गुजरात के अंदर दलित परिवार के 6 सदस्यों के ऊपर हमला किया गया है और अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि दलितों की बात करने वाली बीजेपी के अपने ही राज, और अजीब बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी के यानी कि गृह राज्य के अंदर इस तरह से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसकी ताजा तस्वीर आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बांग्लादेश में हुई हिंसा के मामले पर अब बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक बड़ी सफाई दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में हुए सांप्रदायिक झड़पों को लेकर के कहा है कि इस हिंसा में 6 लोगों की जो कैजुअलिटी हुई है, मरने वालों में 4 मुस्लिम हैं और सिर्फ 2 ही हिंदू हैं। कई जगह इसे मरने वालों की संख्या बढ़ चढ़कर बताई जा रही है, जो कि गलत है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमन ने कहा है कि किसी के साथ कोई किस्म का जो है बलात्कार या ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। साथ ही साथ हसीना सरकार की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में इस सांप्रदायिक हिंसा में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है। अधिकतर मुस्लिमों की कैजुअलिटी इसमें हुई है। आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।